तो देखो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। मान लिया जाए कोई परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु के दो भाग हैं, बीच में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक, ठीक है। और इसके किनारे किनारे जो कक्षा बनी होती है उसको क्या कहते हैं, शेल। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, ठीक है। या तो फिर इसको एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कक्षा कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, ठीक है। तो कहता है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण यानी इलेक्ट्रॉन का सजाना, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाता है, परिभाषा समझ गए? यस सर। परिभाषा खुद से बना लेना है, परिभाषा खुद से, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं कि मान लीजिए कहीं बाराती जाते हैं, ठीक है। तो बाराती जाते हैं तो वहाँ 2 व्हीलर भी जाता है, 4 व्हीलर भी जाता है और बड़ी गाड़ियां भी जाती है, ठीक है। तो मान लिया जाए ये जो नाभिक है इसके पहले ये जो पाला कक्षा है इसको हम लोग के शेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल चलता है जिसमें 2 सीट है, जिसमें कितना सीट है, 2 सीट। तो यहाँ मोटरसाइकिल चलेगा बाबू, इसमें 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकता है, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकता। तो पहला कक्षा जो है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। चीजें समझ में आ रही है? yes, जब सब मोटरसाइकिल बुक हो जाएगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा दूसरा कक्षा में, किसमें, दूसरा कक्षा में। तो इसको एल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल सेल। तो दूसरा कक्षा जो है इसमें चलता है कार, इसमें क्या चलेगा, कार चलेगा। समझ में आ रहा है? और इस कार में 8 सीट है, इस कार में कितना सीट है, 8 सीट। 8 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा, 8 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बोलेगा भैया हम लोग पीने खाने वाला आदमी है यहाँ पे, ठीक है, हम बाकी को नहीं लेंगे, तो अपना ग्रुप चलता है इसका। अब इससे जो ज्यादा जाएगा तो वो बड़ा वाला, ये देखो बड़ा रास्ता है ना, इसमें चलेगा बस। इसमें क्या चलेगा, बस। और बस में बहुत ज्यादा सीट रहता है कि नहीं? तो इसमें बहुत ज्यादा सीट है, लेकिन इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं जाएगा, इसमें 8 से ज्यादा नहीं जाएगा। सीट है कितना, 18। सीट कितना है, 18 सीट है। इसको हम लोग कहते हैं तीसरा कक्षा। क्या कहते हैं, तीसरा कक्षा। और इसको एम सेल भी कहते हैं। ये जो तीसरा कक्षा है जिसको एम सेल कहते हैं, इसमें बस चलती है। क्या चलती है, बस। इसमें कुल 18 सीट है। कुल कितना है, 18, लेकिन जाएगा 8 को। तो इसमें कितना सीट है, लेकिन जाएगा कितना, 8 को। जो ज्यादा जाएगा उसको बाहरी कक्षा में भेज देगा, ठीक है। चौथा में, किसमें भेज देगा, चौथा कक्षा है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा सेल, के एल एम के बाद क्या आएगा, एन सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एन सेल। तो बाकी यहाँ चल जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? yes, sir। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये 20 परमाणु संख्या तक के लिए ही सीमित है, इसके आगे वैलिड नहीं आता है। उसके लिए हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो अभी आपको जानना नहीं। क्लियर? यानी कि आपको लेकर के हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक इसमें आ जाएगा, 1 से 20 तक हम लोग इसका लिख लेंगे। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं कार्बन का, किसका लिखेंगे, कार्बन का। बोलेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, कार्बन का। तो कार्बन सी है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, 6। ये कार्बन को ऐसे घुमा देते हैं 6 हो जाता है ना, ऐसे याद रख लेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कितना है, 6। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाराती के लिए भेजना है, ठीक है। तो पहला में कितना जाएगा, 2। पहला बाइक फुल हो गया है कि नहीं, बचा कितना, 4। तो ये 4 जो चला जाएगा कहाँ पे, कार में चला जाएगा, ठीक है।
यस सर। अब मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपका मैग्नीशियम, किसका दे दिया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। कितनी है? 12 इलेक्ट्रॉन बैठाना है। सबसे पहले किसमें बैठाओगे? मोटरसाइकिल। बाइक में। किसमें? कितना? 2। ठीक है, बाइक वाला हो गया। उसके बाद बैठाएंगे किसमें? कार में। कितना सीट है? 8। अभी बचा हुआ है कि नहीं? 8 बैठा दिए कार में। कितना बचा? 2। बचा कितना? 2 किस में चल जाएगा? बस में। तो मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ में आया? अब मान लिया जाए सल्फर। सल्फर का किसका? एस से सल्फर, एस से 16। ठीक है, परमाणु संख्या 16 है। ठीक है, सबसे पहले बैठाएंगे बाइक में। कितना? 2। उसके बाद कार में बैठाएंगे कितना? 8 2 10 को हो गया। कितना बचा? 6 को। बस में कितना सीट है? 8 को बैठ जाएगा तो 6 आ जाएगा कि नहीं? सल्फर का हो गया। क्लियर? अब मान लीजिए कैल्शियम पूछ दिया। किसका? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20। पहला किस में बैठाएंगे? बाइक में। कितना? 2। दूसरा किस में बैठाएंगे? कितना? 8 2 10 को हो गया। कितना बचा है अभी? 10। तीसरा में है बस। कितना है? बस में क्या को आटेगा अभी? 8 को। सीट कितना था? 18। लेकिन बैठेगा 8 को। बैठेगा क्या को? 8 को। तो बचा कितना अभी? 2 चौथा सेल में चल जाएगा। ये 2 बाहर में चल जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे सबका कि नहीं? दिक्कत? अब आता है संयोजकता निकालने। क्या चीज आएगा? क्लियर? संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी की सहायता से संयोजकता निकाल लेंगे। उसी की सहायता से क्या निकाल लेंगे? क्लियर? संयोजकता इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। समझाया? संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। क्लियर? अब ये किस आधार पे होगा? अब देखो, अगर शॉर्ट में बोलो, ठीक है, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 4 हो जाए। उसकी संयोजकता वही रहेगी। उसकी संयोजकता वही रहेगी। 1 है तो संयोजकता जो है वो 1 हो जाएगा। 2 रहेगा 3 ना हो जाएगा? 2। 3 रहेगा तो 3। 4 रहेगा तो 4। लेकिन अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, अगर 5 6 7 या 8 रहे तो वैसी स्थिति में 8 से घटा देंगे। ठीक है? हाँ, जैसे 5 है तो 8 से घटा देंगे। कितना बचा? 3। तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगर 6 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अगर 7 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। और 8 रहे तो 0। हाँ, ये बाबा जी है। क्लियर? तो ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन आखिर इतनी संयोजकता होती क्यों है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता है ना। इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता संयोजकता है। ठीक है, तो ये अष्टक के नियम पे आधारित है। किसका? अष्टक के नियम। प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हम जो है वो स्टेबल रहें, ठीक है, स्थिर रहें, और उसके लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। कितना इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। हीलियम में अपने बाहर में 2 है और हाइड्रोजन में 1 है, तो उसको 2 होना है। क्लियर? तो बाकी सब में 8 चाहिए। बाकी कितना चाहिए? 8 चाहिए। क्लियर? हाँ, अब मान लीजिए कार्बन है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। छोड़ो, अब देखो, चलो शुरू करते हैं। मान लिया जाए सोडियम है 11, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फिर फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ठीक है, और आर्गन का 18। सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख दूं
तो इसका क्या होगा? 2 8 10 और 1 11, 2 8 10 और 2 12, 2 8 10 और 3 13, 2 8 10 और 4 14, 2 8 10 और 5 15, 2 8 10 और 6 16, 2 8 10 और 7 17, 2 8 10 और 8 18। तो बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन किया जा सकता है? 7। ये अकेले क्या 7 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नो, अपने खींचा जाए। तो देने की क्षमता, ये क्या है? देने की क्षमता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है। इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 1 होगी। संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। समझ में आया कि नहीं? yes, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ही, तो इसके ऊपर में, चूंकि ये देने वाला है ना, जो अमीर रहेगा, धनी होगा, वही ना देगा। हाँ, तो देने की क्षमता है, इसलिए इसके ऊपर धन आयन बनेगा, प्लस 1 धन आयन इलेक्ट्रॉन देने के बाद। क्लियर? तो ये चीज समझ में आया? मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना खींचेगा ये? खींच पाएगा क्या? खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है 2। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो जब कभी भी लिखेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 को प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाहर में एल्युमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। इसको अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। खींच पाएगा? खींचा जाएगा, यानी कि ये दे देगा कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? तो जब भी एल्युमिनियम होगा तो इसके ऊपर 3 प्लस रहेगा। 3 प्लस ऐसे, या तो फिर एक के बाद 1 गो 2 गो 3 गो प्लस ऐसे। क्लियर? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाहर में कितना है? 4। कितना है? 4। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। अब तो बराबरी वाली बात है, रस्सी खींचने वाला, कि हम खींचे कि खींचाएं। तो इस अवस्था में जब बाहर में रहेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इस तरह की चीज जो है वो उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु। समझ में आया? जो देंगे सब धातु, जो देंगे वो क्या होंगे? धातु। और जो ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, वो कहलाएगा उपधातु। क्या कहलाएगा? उपधातु। तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। संयोजकता कितनी हो गई? 4। चीजें समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। तो ये सिचुएशन पे होगा, क्या चार्ज होगा इसका? जनरली प्लस ही होता है। फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। कितना का मांग कर रहा है? 3 खींचेगा कि खींचा जाएगा? खींचेगा। खींचेगा। इधर 5, उधर 3 आदमी, इधर 5 आदमी पकड़ के खींच लेगा सबको। तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है कितना? कितना क्षमता है? 3। इसलिए इसकी संयोजकता 3। तो जब कभी भी इस तरह रहेगा तो इस पे माइनस की चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ले लिया ना भैया, कहीं ना कहीं कर्जे में, जो पैसा लेता है वो कर्जे में रहता है, कर्जे में रहते हैं माइनस में, P3 माइनस या फिर P3 माइनस ऐसे। ठीक है, सल्फर है, इसके बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। अष्टक के लिए कितना जरूरत? 2। खींच लेगा कि नहीं? यस सर। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। यानी कि ये सल्फर पे माइनस माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस माइनस, यानी 2 माइनस आ जाएगा। क्लियर? ये रहे या तो फिर ऐसे 2 माइनस रहे। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। भैया ये तो ऐसे चुन्नी पकड़ करके ऐसे देगा आगे मेरे तरफ, है कि नहीं? बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए इसकी संयोजकता लेने की क्षमता कितनी है? 1 है और बहुत पावरफुल है कि नहीं? इसलिए क्लोरीन का जो संयोजकता 1 हो जाएगी और इस पे Cl माइनस आएगा। क्या आएगा? Cl माइनस। आर्गन के बाहर में कितना? 8। अष्टक तो इसका पूरा है। एक ना ककड़ों से लेना है ना ककड़ों से देना है। ये है बाबा जी। क्या है? बाबा जी। तो ये घंटी माला जपेंगे। क्या करेंगे? इसकी संयोजकता 0 है। इसकी संयोजकता क्या है? 0। कोई दिक्कत? आर्गन खाली आर्गन ही रहेगा, इसमें प्लस माइनस जल्दी नहीं आता है। प्लस माइनस जल्दी नहीं आता। चीज सीख गया? कोई दिक्कत? नो सर। चलो।